विष्णु भैया का विकास पथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और हमारी इस विशेष पेशकश में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार की। अपने जन कल्याणकारी फैसलों से प्रदेश को संवार रही है विष्णु भैया की ये सरकार। जनहित के फैसलों और योजनाओं को तत्परता से लागू किए जाने से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। हर योजना के पीछे लक्षित वर्ग का हित और भलाई का उद्देश्य है। अपने फैसलों और कार्यक्रमों से साय सरकार सुशासन को यथार्थ रूप में जमीन पर साकार कर रही है। सुशासन की चौपाल। जनता और सरकार के बीच की दूरी तब कम होती है जब व्यवस्था लोगों की चौखट तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुने, न सिर्फ सुने बल्कि उसका समाधान भी दे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू किया गया सुशासन तिहार ऐसा ही एक जन कल्याणकारी अभियान है जो शासन सीधे जनता के बीच जाकर उन योजनाओं को हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और उनकी कोई समस्याएं हैं तो उसका तुरंत समाधान हो, यह सुनिश्चित कर रहा है। इस अभियान के माध्यम से लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और ये केवल शिकायतों के निराकरण का अभियान नहीं है बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास और मजबूत करने का एक व्यापक प्रयास है। आज के इस विशेष आधे घंटे के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सुशासन तिहार ने प्रदेश में आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की नई कहानी लिखी है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो और प्रशासन सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी बात सुने। इसी उद्देश्य के साथ आयोजित सुशासन तिहार अब जन विश्वास का सशक्त माध्यम बन चुका है। समाधान शिविरों के जरिए जहां एक ओर लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर केवल शासकीय कार्यक्रम नहीं रह गए हैं बल्कि आम जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का मजबूत सेतु बनकर उभरे हैं। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर प्रशासन लोगों की समस्याएं सुन रहा है और कई मामलों में मौके पर ही उनका समाधान भी किया जा रहा है। जिन आवेदनों का तत्काल निराकरण संभव नहीं है उनके लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इससे लोगों का विश्वास शासन और प्रशासन दोनों के प्रति लगातार मजबूत हो रहा है। इन शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहते हैं। इससे नागरिकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। लेकिन समाधान शिविर लगेंगे जगह जगह पर और उसमें आकस्मिक रूप से हमारे विधायक, सांसद, मंत्री हम स्वयं वहां पर जाएंगे और जो भी जिसकी भी समस्या होगी उस सबका तत्काल में समाधान करेंगे। ये सब जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए अपने अपने क्षेत्र में, किसका क्या नहीं बना है, किसको क्या चीज की आवश्यकता है, किसका राशन कार्ड नहीं बना है और आगे बढ़ के आप सब लोग कराएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का लोकप्रियता वहां पर बढ़ेगी। राजस्व, खाद्य, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, श्रम, महिला एवं सहकार सहित अनेक विभागों की सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर पात्रता अनुसार लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। सुशासन तिहार सामाजिक सरोकारों और महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल बनकर सामने आया है। शिविरों में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन, संस्कार और सुपोषण संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वसहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि, चक्रीय निधि, बैंक लिंकेज और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे समूहों की आजीविका गतिविधियों को मजबूती मिल रही है और ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास द्वारा मोला पक्का आवास मिले है। पहले में तो कच्चा आवास में राहत रहे, अब मोर घर में रहे बर परेशानी होत रही से आज प्रधानमंत्री जी हम मोला
प्रधानमंत्री आवास योजना दी से तेकर तहत मोला आज अच्छा से मकान बने ही मोर और अच्छा से हम रहे था बन। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ला और विष्णु देसाई जी ला। और मोला विश्वकर्मा योजना में सिलाई मशीन मिले है जेकर से मैं अपन आजीविका चला सकूं। घर वाला मोला हर महीना महतारी बंदा मिलते जेकर से मैं अपन घर के थोड़ा बहुत खर्चा चला पाता हूँ। पहली मोल चलाना बहुत मुश्किल रही से, अब मोल 1000 मिला थे तब कम से कम थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाते और मोर सिलाई के द्वारा भी कुछ खर्चा निकल जाते। आवास योजना मोर नाम आई से पहले तो मोर खपरा छानी करी से घर कच्ची मकान, लेकिन सरकार की योजना है तो वो योजना पूरा करे सरकार में एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जैन सुशासन त्यौहार के आयोजन कर से वो में मोला पूर्णता के प्रमाण पत्र मिली से और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मोला आज पूर्णता के प्रमाण पत्र मिले है। मोला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की तरफ से जो पैसा मिले से वो पैसा से और कुछ मोर मेहनत के कमाई से मैं वो आवास आज पूर्ण कर चुकी हूँ। तो मैं एक बार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसने टाइप के जन गरीब परिवार है वो परिवार इस जन योजना है ये योजना का लाभ देवे। एक बार सरकार की स्वीकृति मिली, फिर मैं मकान स्टार्ट किया, मकान पूर्ण रूप से तैयार हो गया, मेरा 3 किस्त आ गया है। आवास पूर्ण होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश के मौसम में पहले बहुत दिक्कत होता था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पानी वानी गिरता है, चुपचाप आराम से घर में रहते हैं। समाधान शिविरों में किसानों, विद्यार्थियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पेंशन स्वीकृति, किसान क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सहायक उपकरण, कृषि सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों का वितरण, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान और किसानों को आवश्यक वित्तीय सहायता जैसी पहले भी इन शिविरों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी है। सबने अपना अपना अनुभव बताया है कि कोई ट्राईसाइकिल की मांग की तो उनको तत्काल मिला है, किसी का राशन कार्ड तत्काल मिला है। तो इस सुशासन त्योहार का मतलब ही है कि जो हम लोग जन सेवा करना चाहते हैं वो लोगों तक ठीक से पहुँचे, और पहुँच रहा है कि नहीं ये फील्ड में गांव में जाने से ही, लोगों के बीच में जाने से ही पता चलता है। शिविरों के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के साथ साथ उन्हें आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने और सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है। इसमें योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। सुशासन त्योहार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शासन स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुने और उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करे। यही कारण है कि समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन और आम जन के बीच संवाद, सहभागिता और विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। यह पहल केवल शिकायतों के निराकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जन कल्याण, पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा भाव पर आधारित सुशासन की अवधारणा को भी सशक्त बना रही है। लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, चौपाल लगाते हैं और एक एक योजना जो हम लोग चला रहे हैं वो सबके विषय में पूछताछ करते हैं कि राशन पानी समय पर आ रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है कि नहीं, पानी नल द्वारा पहुंच रहा है कि नहीं, सारा चीज जो भी योजना चला रहे हैं। तो मुझे 2 दिन में बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों का सरकार के प्रति बहुत अच्छा विश्वास है। सबका कहना है कि आप लोग जब से सरकार में आए हो तब से अच्छा काम हो रहा है। जन समस्याओं के त्वरित समाधान, योजनाओं के प्रभावी पहुंच और जनता के साथ सीधे संवाद की ये पहल सुशासन की नई कार्य संस्कृति को मजबूत कर रही है। समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन और आम जन के बीच बढ़ता विश्वास यह संकेत देता है कि जब शासन लोगों के बीच पहुंचता है तब विकास की योजनाएं अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बन जाती हैं। यही सुशासन त्योहार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। सुशासन का वास्तविक अर्थ तब दिखाई देता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आए। सुशासन त्योहार 2026 के तहत कोरिया जिले में हितग्राहियों की समस्याएं हल हुई, साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर जैसी सहायक सामग्री मिली। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनके सपनों के पक्के घर की चाबियां सौंपी गई। वर्षों की परेशानियों के बाद जब किसी को अपने पैरों पर चलने का सहारा मिले और किसी को सिर पर पक्की छत, तब खुशी और संतोष उनके चेहरे पर साफ दिखता है।
एक रिपोर्ट। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत तरगमा में सुशासन तिहार 2026 के तहत जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके जरूरत के अनुरूप ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, छड़ी और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को उनके नए पक्के मकानों की चाबियां भी प्रदान की गईं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, विधायक भैयालाल राजवाड़े, कलेक्टर रोक्तिमा यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, जिला पंचायत सदस्य गीता राजवाड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मझगवा निवासी लगभग 50 वर्षीय समयलाल के लिए यह ट्राईसाइकिल किसी उपहार से कम नहीं है। दिव्यांगता के कारण उन्हें हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। कहीं आने जाने में कठिनाई होती थी और सामान्य जीवन भी चुनौतीपूर्ण बन गया था। सुशासन शिविर में आवेदन करने के बाद जब उन्हें ट्राईसाइकिल मिली तो उनकी जिंदगी आसान हो गई। अब वे अपने अधिकांश काम स्वयं कर पा रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने की इस खुशी को उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साझा किया। मुझे पहले बहुत परेशानी था, जब ये साइकिल मिल गया है तो मेरे को हर सुविधा मिल गया। मैं बैकुंठपुर से जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, साग सब्जी ला सकता हूँ, दवा दुकान से भी आ सकता हूँ और हॉस्पिटल में जाता हूँ, अपना ड्रेसिंग भी जो बचा रहता है उसको करा लेता हूँ पैर का हैं। और इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ सुशासन में, और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा खुश हूँ उनके दिन। मझगवा के रहने वाले 21 वर्षीय सुब्बू ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन दिव्यांगता के कारण आगे की पढ़ाई जारी रखना उनके लिए मुश्किल हो गया था। परिवहन की सुविधा नहीं होने से वे घर तक सीमित हो गए थे। सुशासन शिविर में आवेदन के बाद उन्हें ट्राईसाइकिल मिली। अब उनके भीतर नई उम्मीद जगी है। वे आगे की पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और रोजगार प्राप्त कर अपने परिवार का सहारा बनने का सपना देख रहे हैं। दिव्यांग जनों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए। 6 वरिष्ठ नागरिकों को छड़ी सहित अन्य जरूरी सामग्री वितरित की गई। इन उपकरणों से उन्हें दैनिक जीवन में सुविधा मिलेगी और वे पहले की अपेक्षा अधिक सहजता से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह पहल समाज के उन वर्गों तक संवेदनशीलता के साथ पहुंचने का प्रयास है जिन्हें सबसे अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है। शिविर में गया रहा, शासन द्वारा ट्राईसाइकिल मिला, उससे मतलब कि पढ़ाई लिखाई मतलब अच्छे से हुआ। अभी ये मिला रहा नवंबर में, और क्या बोलते हैं पढ़ाई लिखाई क्या बोलते हैं अच्छे से मतलब होता है सब चीज, दवाई वाई सामान वामान घर का भी आ जाता है। मैं विष्णुदेव सहाय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ग्राम खोडरी निवासी हेमा के लिए यह दिन जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। वर्षों तक कच्चे मकान में रहने के कारण उन्हें बारिश, गर्मी और ठंड के मौसम में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सुशासन शिविर में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम के हाथों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान की चाबी मिलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल गया है। हेमा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। पहले कच्चा का मकान था, बहुत कीड़ा मकोड़ा पानी टपकता था। पक्का का मकान मिला है। सुशासन तिहार में गई थी, राम विचार नेताम चाबी आए थे तो चाबी मिला, उनके धन्यवाद। विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद। भोलाराम ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने पर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि पहले वे जर्जर कच्चे मकान में रहते थे, जहां हर बारिश चिंता लेकर आती थी, मकान की छत टपकती थी और परिवार हमेशा असुरक्षा के बीच जीवन बिताता था। अब पक्का घर मिलने के बाद उनका परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का नया आधार है। हम लोग का पहले बहुत परेशानी होता था, कच्चा का घर था, वो टूटा फूटा था। अब हम लोग को मिल गया आवास, तो इसमें बनाए हैं मिलजुल के, तो इसमें अच्छे से रह रहे हैं। और इसमें
हम लोग फिर गए थे वहाँ सुशासन त्योहार में, वहाँ राम विचार नेताम जी आए थे तो चाबी मिला हम लोग को, तो विष्णुदेव साय जी के सरकार के उसमें मिला हम लोग को घर, उसमें हम लोग को बहुत फायदा हुआ। ग्राम खोडरी के सुखुराम को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ शौचालय की सुविधा भी मिली है। उनका कहना है कि अब परिवार को पक्का आवास मिलने के साथ स्वच्छता की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। इससे जीवन पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। मेरे को अटलवास मिल गया है और क्या कहते हैं शौचालय भी मिल गया है। मैं पहले कच्चा का मकान में रहता था, आज पक्का का मकान मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे विष्णुदेव जी की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के तहत 18 स्थानों पर समस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। तरगमा में आयोजित शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, वरिष्ठ नागरिकों का आवश्यक सामग्री तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को पक्के मकानों की चाबियां प्रदान की गई। मैंने सुशासन त्योहार चलाया गया और जिला कोरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे 18 शिविर नगर और ग्रामीण लगाए गए थे, जिसमें ग्राम पंचायत तरगमा में माननीय प्रभारी मंत्री जी की भी गरिमा में उपस्थिति रही और कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार हुआ। और यदि मैं वितरण की बात करती हूँ तो हमेशा लक्ष्य रहता है कि हितग्राहियों को अधिक से अधिक योजनाओं से हम लाभान्वित करें और इसी तारतम्य में हम सबसे पहले मत्स्य विभाग के हमने आइस बॉक्स और जाल का वितरण किया। साथ ही जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु होते हैं उनके लिए हमने ट्राईसाइकिल और छड़ी का वितरण किया। और सबसे महती योजना, फ्लैगशिप योजना जो पीएम आवास होते हैं, तो उस गांव में आसपास क्लस्टर में जो हमारे पीएम आवास निर्मित हुए थे, हमने हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबियां दी और एक प्रकार से हमने उनका गृह प्रवेश कराया। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे और माननीय प्रभारी मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में सुशासन त्योहार में हमने अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। सुशासन तिहार का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। कोरिया जिले का यह शिविर इसी सोच को साकार करता नजर आया। जहां किसी को आत्मनिर्भर बनने का सहारा मिला तो किसी को अपने परिवार के लिए सुरक्षित आशियाना। यही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है, जब योजनाएं कागजों से निकलकर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। सुशासन तिहार 2026 के तहत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में खाद्य विभाग ने प्रभावी पहल की। अभियान के दौरान राशन कार्ड से जुड़े आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करते हुए जिले के 859 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए गए, जरूरतमंद सदस्यों के नाम जोड़े गए और अपात्र सदस्यों के नाम हटाकर राशन कार्ड अभिलेखों को अद्यतन किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 मई से 10 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार अभियान संचालित किया गया। इसी अभियान के अंतर्गत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में खाद्य विभाग ने राशन कार्ड संबंधी प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया। विकासखंड सारंगढ़ में 55 नए राशन कार्ड बनाए गए, 86 पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े गए और 92 अपात्र सदस्यों के नाम विलोपित किए गए। वहीं बरमकेला विकासखंड में 88 नए राशन कार्ड जारी किए गए, 39 हितग्राहियों के नाम जोड़े गए और 71 सदस्यों के नाम हटाए गए। इसी प्रकार बिलाईगढ़ विकासखंड में 200 नए राशन कार्ड बनाए गए, 105 लोगों के नाम जोड़े गए और 123 अपात्र सदस्यों के नाम विलोपित किए गए। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र परिवारों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ समय पर पहुंचाना और राशन कार्ड अभिलेखों को अद्यतन और पारदर्शी बनाना रहा। सुशासन त्योहार में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए दी थी, जिसका लाभ मुझे प्रदान हो रहा है। इस माह में मुझे चावल मिल चुका है। राशन कार्ड बनाने का आवेदन किया था जो पूरा हो चुका है, जिससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। हर महीने सोसाइटी से चावल उपलब्ध हो रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। सुशासन तिहार के दौरान जिले में राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाओं का त्वरित निराकरण करते हुए कुल 859 हितग्राहियों को लाभ मिला। अभियान के माध्यम से पात्र परिवारों को आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए गए।
जिससे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। खाद्य विभाग का कहना है कि इस तरह के अभियान प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जन केंद्रित बनाने के साथ साथ शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लाभान्वित हितग्राहियों ने भी त्वरित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। सुशासन त्योहार के माध्यम से प्रशासन ने ये साबित करने का प्रयास किया है कि जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है। राशन कार्ड संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण से जहां पात्र हितग्राहियों को राहत मिली है, तो वहीं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। तो देखा आपने, सुशासन त्योहार ने जनता की लंबे वक्त से चली आ रही समस्याओं का निराकरण किया है और राहत दी है। लोकप्रिय साय सरकार की जनता के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव सहायक साबित कर रही है। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH पर आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।